नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। तुला राशि वाले सभी लोगों का मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 30 अक्टूबर 2023 को तुला राशि वाले सभी लोगों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक परिवर्तन अवश्य ही आएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। राहु एक ऐसा स्टार है जिसे हम मायावी ग्रह कह सकते हैं, छलावा कह सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा असर करता है कि आपको राजा से रंक या रंक से राजा आपको बना सकता है, या आपको कूटनीतिज्ञ बनाता है, आपको छल कपट सिखाता है। मीन्स कई नेगेटिव चीज़ें ये हमारे जीवन में करवाता है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे जीवन में बहुत करता है। गेन भी देता है, लॉसेस भी करवाता है। मीन्स कुल मिलाकर अगर राहु अच्छी राशि में नहीं बैठा है तो सभी राशि के लोगों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य ही देता है। और अभी तक राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 30 अक्टूबर को मीन राशि में जाने वाले हैं। वहीं मीन राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत ही सहृदय, गंभीर किस्म की, दयालु किस्म की राशि मानी जाती है। दीर्घग्रही इसका स्वभाव होता है। तो यहाँ पर जब राहु आएगा तो डेफिनेटली ग्रह का असर भी होगा, राशि का असर भी होगा, क्योंकि ग्रह बृहस्पति है मीन राशि का स्वामी। तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा राहु की वजह से सभी राशि के लोगों को अच्छे परिणाम अवश्य ही मिलेंगे। तुला राशि वाले सभी लोगों को भी इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ शनि की ढैया की वजह से ही परेशान नहीं थे। पिछले 18 महीनों में राहु की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि तुला राशि में अभी तक सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का भाव, पर्सनल लाइफ की पार्टनरशिप या प्रोफेशनल लाइफ की पार्टनरशिप। तो यहाँ पर उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। मीन्स कई लोगों के डिवोर्स और सेपरेशन तक के भी योग आ गए, या अगर नहीं भी आए तो घरेलू जीवन में बहुत ज़्यादा कलह था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी, अस्थिरता, इस तरह की चीज़ें अभी तक भी तुला राशि के लोग फेस कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर पार्टनरशिप में अगर किसी का भी बिजनेस था, या अगर कोई भी जगह आपकी कोई भी फॉर्म में आपकी पार्टनरशिप थी, तो वहाँ पर भी आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे होंगे, व्यर्थ की चिंताएं रही होंगी। साथ ही अगर नौकरी में या बिजनेस में हम देखें तो व्यर्थ की भागदौड़ रही होगी, या जहाँ आप नहीं चाहते वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा। साथ ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी डेफिनेटली कमी आई होगी। सभी प्रकार के रिश्तों, भले ही वो दोस्तों से आपके रिश्ते हो, भाई बहनों से आपके रिश्ते हों, उनमें भी बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आई होगी, या वो रिश्ते बहुत ख़राब हो गए होंगे। इवन आपकी जो लाइफ पार्टनर है, जो भी मेल और फीमेल, तो वहाँ पर भी आपको उनसे भी धोखा मिला होगा। मीन्स इन सभी लोगों ने आपसे शत्रुवत व्यवहार किया होगा, लेकिन अब परिस्थितियां डेफिनेटली बदलेगी। इसके साथ ही राहु की वजह से आप लोगों ने भी उतावलेपन में या बहुत ही जल्दी आवेश में आकर भी कई निर्णय लिए होंगे। वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं रहा होगा, साथ ही बहुत ज़्यादा अहंकार भी रहा होगा। उसकी वजह से आपने अपने कई व्यक्तिगत रिश्तों को बहुत खराब किया होगा। तो इन सारी ही चीज़ों में अब सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि राहु का जो गोचर होगा वो सप्तम से निकलकर छठे भाव में होगा। और राहु जैसा एक क्रूएल स्टार जिसे हम कहते हैं, तो जैसे छठा भाव भी हम जानते हैं कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, और एक अच्छा भाव नहीं माना जाता है कुंडली का। और वहाँ पर जब एक नेगेटिव स्टार आ जाता है, और जहाँ राहु का एक ऐसा प्लेस है वो कि जहाँ पे राहु अच्छे फल देगा। छठे भाव में अगर इस तरह के कोई भी मैलेफिक स्टार आते हैं तो वो इन जनरल बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। तो जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में आ जाएंगे, तुला राशि के छठे भाव में आ जाएंगे, तो सारे ही आपके जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक चले आ रहे हैं, स्पेशली पर्सनल लाइफ के संबंध में जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी जो भी करियर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। अभी तक तीसरे भाव पर भी राहु की दृष्टि थी, तो आप खुद भी, जो भी तुला राशि के लोग हैं, खुद भी अपने परिवार से
दूर होते चले गए होंगे। भले ही वो नौकरी की वजह से हुए होंगे या अन्य कोई भी वजह हुई होगी या मनमुटाव हुआ होगा, तो उसकी वजह से भी उन्होंने अपने आप को ही अपने परिवार से काट लिया होगा, समाज से दूर कर लिया होगा। मीन्स इस पूरे ही पीरियड में अगर हम उनके सामाजिक संबंधों को भी देखें तो वो भी बहुत अच्छे किसी से भी नहीं रहे होंगे। लेकिन वहीं पिछले अगर 18 महीनों की हम बात करते हैं और राहु के सप्तम में गोचर की वजह से अगर हम देखते हैं तो आपको धन संबंधी बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आई होगी। मीन्स आय में बहुत ज़्यादा आपके कमी नहीं आई होगी। कोई ना कोई आय का आपका स्रोत भी बना ही रहा होगा। मीन्स फाइनेंशियली आपको एज सच कोई भी इशू नहीं आया होगा। लेकिन बस जो भी आपको प्रॉब्लम आए होंगे तो वो आए होंगे व्यक्तिगत जीवन में या मानसिक जो होती परेशानियां उनमें बहुत प्रॉब्लम आए होंगे। इसके साथ ही लगभग सभी तुला राशि वाले लोगों को हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आए होंगे और स्पेशली रिलेटेड टू पेट से संबंधित बीमारियां, मीन्स लीवर और स्टमक, पेनक्रेस की बहुत बीमारियां इस पूरे ही पीरियड में लोगों को हुई है। किडनी से संबंधित परेशानियां हुई होगी, माइग्रेन से संबंधित परेशानियां हुई होगी, हेयर फॉल से रिलेटेड इश्यूज हुए होंगे। मीन्स ये सारी ही परेशानियां सप्तम के राहु की वजह से आप लोगों को अवश्य ही झेलना पड़ती होगी। लेकिन अब जब राहु छठे भाव में आ जाएगा और जो छठा भाव होता है हमारी कुंडली का वो होता है रोग, रीढ़ और शत्रु का भाव, और जब वहां पर एक मेलिफिक स्टार आकर बैठेगा तो रोगों में डेफिनेटली कमी करेगा। अगर आप कोई भी कर्ज से संबंधित समस्या से परेशान है, अगर कोई बहुत ज़्यादा आपका कर्ज इस पूरे ही क्योंकि शनि की ढैया की वजह से भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज आए होंगे, आपको रीपेमेंट करने में अगर परेशानी हो रही होगी या अगर आपका लोन नहीं अप्रूव हो रहा होगा तो वो सारी भी समस्याएं अब खत्म हो जाने वाली है। इसके साथ ही शत्रु, जैसे मैंने अभी कहा कि मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, खुद आपके पति या पत्नी, वो भी उन्होंने भी आपसे शत्रुवत व्यवहार किया होगा। वर्क प्लेस पे आपको कई बार बहुत अपमान का सामना करना पड़ा होगा। आपके जो बॉसेस हैं या आपके इवन जो जूनियर जो भी काम करते हैं, या आप अगर कोई दुकान में हैं या कोई आपकी फैक्ट्री या इस तरह की कोई चीज़ें, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि ऐसे कई हिडन एनिमीज आपके बन गए होंगे जो आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चोट पहुंचाने का मौका ढूंढ रहे होंगे। लेकिन अब जब यहाँ पर राहु बैठ गया है तो आप अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करेंगे और आप छल कपट प्रपंच या किसी न किसी तरह से, मीन्स एनी हाउ, आप अपने हर शत्रु को बहुत मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। ऋण से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो भी आपकी सॉर्ट आउट होगी। और जैसे मैंने कहा है कि हेल्थ इश्यूज जो अब तक 18 महीनों में राहु की वजह से सभी तुला राशि वाले लोगों ने बहुत फेस किए थे, उन सब में डेफिनेटली बहुत कमी आएगी और बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग सभी लोग फील करने वाले हैं। तो राहु का जो ये छठे भाव में जो गोचर है तो वो तुला राशि वाले लोगों के लिए इस दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु छठे भाव में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके कोई ना कोई लीगल अगर कोई मैटर्स चल रहे हो, किसी भी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई भी, अगर आपके कोई भी लीगल या लिटिगेशन से संबंधित मामले हैं तो आप अब देखेंगे कि उनमें आपको मीन्स आपका जो पॉइंट होगा या आपका जो चीज़ें होंगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। मीन्स आपके जीतने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मीन्स जो भी आपके शत्रु होंगे वो आपसे अवश्य ही दब कर रहेंगे। इसके साथ ही पिछले 18 महीनों में हम देख रहे हैं कि ससुराल पक्ष के लोगों से भी आपके बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे होंगे, तो वो अब जाकर थोड़े बेटर हो जाएंगे या कई लोगों के बहुत अच्छे संबंध भी इस आगे आने वाले पीरियड में होने वाले हैं। आने वाले 18 महीनों में राहु की ही वजह से जो लोग भी बैंकिंग के क्षेत्र में हैं या स्पेशली अगर कोई राजनीति के क्षेत्र में है, शराब, सट्टा, जुआ, लॉटरी या शेयर बाजार से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, ब्रोकरेज से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, शराब से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, मादक पदार्थों से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित अगर कोई काम है, तो उन सभी लोगों को, और अगर एक्टिंग के फील्ड में भी जो लोग हैं तो उन लोगों के लिए तो राहु
बहुत एक तरह से लॉटरी खोलने वाला ही होगा कि ये पूरे ही 18 महीने उन लोगों के लिए सडन गेन की बहुत बार बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित करने वाला है। छठे भाव के राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, तो जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हो रहा है तो वहां पर उनके विवाह के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे, या अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका इस पूरे ही पीरियड में निवेश बहुत अधिक होगा। इट मीन्स अगर आपकी आय अधिक होगी और जो भी बचा पैसा होगा वो आप निवेश करेंगे। निवेश किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना ये दिखती है कि आप जमीन या इस तरह की कोई चीज़ों में निवेश करते हैं तो वो आपके लिए आगे चल के और भी अधिक फायदेमंद साबित होगा। 12वें भाव पर भी छठे भाव के राहु की डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी, तो जो लोग भी विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे, विदेश यात्रा करना चाहते थे, या वीज़ा का कोई उनका इश्यू था, या ग्रीन कार्ड का कोई इश्यू था, या पीआर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स थे, तो अब आप देखेंगे कि जो भी तुला राशि वाले लोग हैं तो उनके जो भी काम है वो बहुत स्पीड अप हो जाएंगे रिलेटेड टू फॉरेन। मीन्स जो बच्चे भी अगर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो ये वाला जो समय होगा 18 महीनों का बहुत अच्छा होगा। वो जरा से भी एफर्ट अगर लगाएंगे तो उनका एडमिशन हो सकता है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उन लोगों को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, या आप ट्रेवल के लिए ही जाना चाहते हैं तुला राशि वाले लोग तो भी उन लोगों को भी बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, क्योंकि 12वें भाव पर डायरेक्ट दृष्टि राहु की पड़ रही है, जो एक बहुत ही अच्छी दृष्टि कहलाएगी विदेश से संबंधित चीजों को करने के लिए। तो छठे भाव का ये राहु का गोचर आपको अपव्यय, अपयश, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएगा, जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बना देगा, आपको ना को ना कहने की ताकत देगा। इट मीन्स आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई हो जाने वाला है कि आपको किसी से भी एक ऐसा समय आएगा कि आप किसी से भी दबकर नहीं रहेंगे। इसके साथ ही आपको ऐसी एक चालाक या चतुर बुद्धि भी ये राहु देने वाला है, जो आपको छल भी सिखा सकता है, कपट, प्रपंच, जो इस तरह की जो चीज़ें होती है जिसे हम कहते हैं कि साम दाम दंड भेद की नीति अपना के अपना काम बनाना, तो वो ही सारी बुद्धि ये राहु आपको अवश्य ही देने वाला है। तो इन 18 महीनों में हम ये देखेंगे कि राहु की वजह से तुला राशि के जो भी लोग हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, मतलब उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा, ऐसी स्थितियां हो जाएगी तुला राशि वाले लोगों के लिए, जो जस्ट अपोजिट होगी अभी से। क्योंकि अभी हम देखते हैं तो पिछले 2-2.5 सालों से तुला राशि वाले सभी लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, या करियर या बिजनेस में अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनकी वजह से भी सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। और इसके लिए हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके लिए राहु रिस्पॉन्सिबल है, शनि रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सारी चीज़ें अब 30 अक्टूबर 2023 से चेंज हो जाने वाली है। यूँ तो ओवरऑल पीरियड अगर हम देखते हैं कि आफ्टर 30 अक्टूबर अच्छा ही हमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तुला राशि वाले लोग, क्योंकि तुला राशि वाले लोग थोड़ा सा अहंकारी बहुत जल्दी बन जाते हैं, वाणी पर उनका नियंत्रण कम रहता है। तो अगर वो वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, सबसे बनाकर चलते हैं, मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला जो रवैया होता है अगर उसको बनाकर रखते हैं, प्रेशर ना बनाए किसी पर, तो बहुत अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से बनाकर चले, वो अहंकार ना करे, बिल्कुल भी इगोइस्टिक ना बने। साथ ही अपने जो भी जीवन साथी है उनके साथ अगर अपनी तालमेल को वो बहुत अच्छा बनाकर चलते हैं। अगर आपको दबना भी पड़े अपने जीवन साथी से तो थोड़े समय के लिए आप जरूर दबकर उनसे रहिए, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव ही जाने वाला होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर तुला राशि वाले लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप रेमेडीज कर सकते हैं। उसमें आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक या रुद्राभिषेक आप रिपीटेडली या कुछ कुछ महीनों में या कुछ दिनों में अवश्य ही करवाएं। तो आप देखेंगे कि एज सच तुला राशि पर राहु का कोई बैड इम्पैक्ट यूं भी नहीं होने वाला है। अगर कुछ होता भी है, अगर आपके कुंडली में अगर कोई ऐसी दशा महादशा चल रही है उसकी वजह से, तो उसमें भी बहुत भारी आपको कमी दिखाई देगी। लेकिन गोचर के राहु का ये जो भी
अभी परिवर्तन होगा वो डेफिनेटली तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यहाँ पर ये पूरा जो भी मैंने प्रेडिक्शन दिया है वो चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों के भी कुंडली में अगर 7 नंबर के आगे चंद्रमा लिखा है, इट मीन्स वो तुला राशि के लोग हैं। अगर वो नहीं जानते अपनी चंद्र राशि को तो नाम या लग्न के अनुरूप भी अपना देख सकते हैं। तो आई होप तुला राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच ये बहुत ही खुशखबरी से भरा हुआ 18 महीनों का पीरियड रहने वाला है। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुला राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ आप भी इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं जो मैंने बताया है कि इन 18 महीनों में आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। बाय।